अब उठकर आप लोग जाने कहाँ लगे। यही तो वजह है कि हमारी जमात के उलमा को इस बात को पढ़ना पड़ता है कि कुछ लोग नातिया मुशायरा सुनने आते हैं। मेरे दोस्तों, ये अच्छी बात नहीं। 12:30 बजे तक नातिया मुशायरे का दौर चलता रहा। ये तो बहादुरी है कि दो शोरा ने मिलकर आपका दिल लूटा और जनाबे दिलबर शाही ने तो अपना दिल जिगर दे दिया आपको। बीच में कुछ इनका दिल बड़ा नाजुक है, नाराज भी हो गए। लेकिन हजरत अल्लामा मौलाना, ये तो मैंने भी बहुत से मुफ्ती कराम को, उलमा अहले सुन्नत को देखा है, लेकिन हजरत अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन साहब दुबला का भी जवाब नहीं है। आप अब जो उठने वाले को क्या बोल, मैं तो कह रहा हूँ कि ये बच्चे जो जा रहे हैं, इसका मतलब कि नातिया मुशायरा सुनने आए थे, मजमा तुम्हारा है, जलसा तुम्हारा है, बैठ जाओ, अभी अच्छी तकरीर होने जा रही है। और इस बीच से उठकर जाने का मतलब कि तुमने अपने मुकद्दर के साथ खिलवाड़ किया। रहमते मुस्तफा बरस रही है, तुम छोड़कर जा रहे हो यार। जो जगह खाली हो रही है आगे चक्कर भर लो। मैं बिला ताखीर 2-3 शेर कह के हजरत को दावत सुखन दे रहा हूँ, क्योंकि मजमा है, वक्त तकरीर की है और मदरसा हदीसुल उलूम की उस मोहब्बत और पैकर और दिलवर की बातें करनी है जहाँ सूखी रोटियां खाकर भी बच्चे हाफिज कुरान हो रहे हैं। ये बताने आया हूँ। इनका पैगाम देने वालों, नाते पाक के अशार सुनकर जाने वालों, ये तुम्हारे मुकद्दर की बात है कि हदीसुल उलूम के बच्चे हाफिज कुरान होकर ये बता रहे हैं कि तुम्हारे पास घर नहीं है तो गरीब नहीं हो, तुम्हारे पास रोटियां नहीं है तो तुम गरीब नहीं हो, तुम्हारे पास गाड़ियां नहीं है तो तुम गरीब हो नहीं हो, तुम्हारे पास इनकी दौलत नहीं है तो सबसे बड़े कुंवर हो, तुम सबसे बड़े गरीब हो। मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने भाई दिलबर को। मैंने सुना था कि उम्र ढलती है तो आवाज बिगड़ती है, यहाँ तो उम्र ढल रही है तो आवाज और बुलंद हो रही है। कमाल है कसम खुदा कि मुस्तफा चाहे नवाज ने किसे। दुनिया का कोई गायक जब 50 साल का होता है तो उसकी हड्डी कमजोर होती है, और मुस्तफा का नाखा 50 साल होता है तो सीना और औलादी हो जाता है। मेरे दिलबर, आपने 10 बार दिल दिल कहा है, मैंने नोट किया है। यू हैव काउंटेड, यू हैव टोल्ड 10 चांस अबाउट हार्ट। इसे इंग्लिश में हार्ट कहते हैं, हिंदी में हृदय कहते हैं, उर्दू में दिल कहते हैं। इजाजत हो तो कुछ कह दो दिल पर। दिल, अल्लामा इकबाल ने तो बहुत पहले कहा कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। जब कानपुर बढ़ा आगे दिलबर, तो वहां के दिलबर कानपुरी ने कहा कि दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे। दिलबर दिल दे, दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो रंज की घड़ी भी खुशी से गुजार दे। वहीं से आगे बढ़ा तो बहराइच के एक शहर में कहा दिलबर, ये दिल इश्क नबी में गर्म चल जाए तो अच्छा है। ये दिल इसके नबी में गर्म चल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा। दिल, एक बार दिल और सुन ले मेरे भाई दिलबर, आप तो दिल से शुरू होते हैं ना। आगे बढ़ा, गाजीपुर की धरती पहुंचा, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती निजामुद्दीन साहब के कुव्वत परवाज के साथ में पहुंचा तो अल्लाह के एक वली का दीदार किया। हजरत आसिफ या गाजीपुरी ने फरमाया, या नबी, अरे दोनों हाथ उठा के बोलो बोलो। फैयाज भाई आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैंने आज मोहब्बत की कड़ी देखी है, प्यारो वफा की लड़ी देखी है, अपने जिंदगी में एक अच्छी जड़ी देखी है। फैयाज ने जो इनाम दिया वो घड़ी देखी है। वाह, एक शेर सुनिए मेरे फैयाज, या नबी दिल है, या नबी दिल है तेरे इश्क में चलने के लिए। या नबी दिल है, या नबी दिल है तेरे इश्क में चलने के लिए, और जान बेताब है फुर्सत में निकलने के लिए, और तेरे मत्ताह के चेहरे पे जो आता है
या रसूल अल्लाह, तेरे मद्दाह के चेहरे पे जो आता है पूरी ले जाती है पोशाक में मलने के लिए, या नबी दिल है तेरे इश्क में जलने के लिए। इसी दिल को ढूंढता हुआ पहुंचा तो दिलदार आ गया, इसी दिल के बारे में पूछा तो मालिक मुख्तार का ये दीवाना आ गया और लगता है दिल देकर जाएगा। फैयाज जरा दिलबर से कह दो, जब दिल लिया है 4000 ले लिया है तो 4 रुपया और दे दे, दिल का फैसला हो रहा है। आपकी निगाहों से मैं बरेली देख रहा हूँ। इसी दिल के दरवाजे पे मैंने जब बरेली को देखा तो आला हजरत ने कहा कबाब आहू में भी न पाया मजा, कबाब आहू में भी न पाया मजा, जब दिल के कबाब में है उठा तो पर्दा दिखा तो चेहरा के नूर भाई है। वाह, दिल की बात कर रहे थे जनाब दिलबर, माँ की भी बातें की इन्होंने। मेरे दोस्त दिलबर मदीना की बात कर रहे थे आप, कसम खुदा की साबित ने देखा है और ये कहा है, कह दूं, कह दे, हाथ उठा के बोलो या हुसैन, बोलो 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 या हुसैन। एक रोज मस्जिद नबवी के बगल में कसम खुदा की गेट नंबर 1 के पास मैं बैठा था और अजमल सुल्तानपुरी की शायरी याद आ रही थी कि मदीने में चांदनी कैसी होती है, लाइट कैसा होता है। कसम खुदा की मुफ्ती साहब किबला मैंने देखा कि चांद की चांदनी भी मदीने की रोशनी के सामने फीकी लग रही है। It is truth matter. I don't tell a lie. I have seen the what is the scene of मस्जिद नबवी की मैंने देखा है। तब मैंने एक शेर कहा मेरे दिल में, सितारे, चांद, सूरज, समुंदर मान लेते हैं। तो जो चाहूं निकल रहा है हुजूर, चाय चाय चाय, सितारे, चांद, सूरज, समुंदर मान लेते हैं, मोहम्मद मुस्तफा सादिक है पत्थर मान लेते हैं। सितारे, चांद, सूरज, समुंदर मान लेते हैं, मोहम्मद मुस्तफा सादिक है पत्थर मान लेते हैं। जमाना जानता है अबू जहल की बदबख्ती नहीं, जमाना जानता है जनाब, जमाना जानता है अबू जहल की बंद मुट्ठी में नबी पाक की अजमत को कंकर मान लेते हैं, मोहम्मद मुस्तफा सादिक है पत्थर मान लेते हैं। अब तक कोई नहीं कहा अनाउंसर जिंदाबाद, सादिक रोहतासी जिंदाबाद। क्या फैसला करते हो यार हज़रात। जब जब मैं आपको मिंबर रसूल पे देखता हूँ कसम खुदा की सादगी याद आती है मुझे। ये खूबसूरत सा चेहरा, खूबसूरत सी दाढ़ी, खूबसूरत इमामा, ये सादगी, ये सीरियसनेस, ये गंभीरता हिंदुस्तान के बड़े बड़े खुतबा में नहीं है। बड़े ही फख्र के साथ ये जो कुर्सी खिताबत के लिए पड़ी हुई है, मैं आवाज दे रहा हूँ जोर, यकीनन दिलबर ने कहा है कि कल मैं जा रहा हूँ मदीना शरीफ आने वाले जमाने में 4 मिसरे से हुजूर आली जनाब हजरत अल्लामा मौलाना बराव शरीफ से आने वाले पूरे झारखंड के लिए जानो जिगर पैदा रखने वाले हजरत मुफ्ती साहब की बारगाह में शेयर कर रहा हूँ, मुझे ले जाएगा तैबा मुक़द्दर देखा जाएगा। बोलो एक बार बोल दो, उस माँ के नाम पे जिस माँ ने दूध पिलाया है, बाप के नाम पे जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, अपनी खाला के नाम पे जो मासूमियत के आलम में अपनी गोद में उठाया है, उस गौसे पाक के नाम पे जिसने 8 साल के उस उम्र में मुक़द्दस कुरान पाक के 18 सिपाही सिखाए हैं। बोलो बोलो मुझे ले जाएगा तैबा मुक़द्दर देखा जाएगा। नई शायरी है, मुझे ले जाएगा तैबा मुक़द्दर देखा जाएगा, मुक़द्दर देखा जाएगा, नजर से गुंबदे खजरा का मंजर देखा जाएगा, नजर से गुंबदे खजरा का मंजर देखा जाएगा। बहुत दुश्वारियां हैं उनकी चौखट चूम ले, बहुत दुश्वारियां हैं मैंने देखा है, बहुत दुश्वारियां हैं चूमने में उनकी चौखट को, मगर सरकार को कुर्बान
मोहब्बत के अंदर देखा जाएगा, मुझे ले जाएगा तैबा अंदर देखा जाएगा। बड़े ही अदब एहतराम के साथ दस्तार बंदी के जलसे में हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क़िबला को अनीसुल उलूम के इस शानदार आंगन में मोहब्बत की कड़ी में मुरव्वत की नजर के साथ अपनी निकाबत में निजामत की दुनिया में हजरत अल्लामा वो मौलाना निजामुद्दीन साहब क़िबला को दावत सुखन दे रहा हो कि यकीनन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इस्लाम। नारे तकबीर, नारे दिल की गहराई से हजरत अल्लामा मुफ्ती साहब क़िबला को आवाज दे रहा हूँ कुर्सी खिलाफत में तशरीफ रखिए कौम के नाम पैगाम देने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फातिहा हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सय्यिदिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर ये वीडियोग्राफी हो रही है तो मेरी तकरीर में ऐसा नहीं होना चाहिए। बरेली शरीफ से बड़ी गहरी निस्बत है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमा से शर्फ बैत भी हासिल है और हुजूर ताजु शरिया से इजाजत और खिलाफत भी हासिल है। वाह, नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत। अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क़िबला खलीफा ताजु शरिया। हाँ, ऑडियो तकरीर आप ऑडियो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला फजल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मतलूब फ़ीनल क़त्ताईनल हालिकीन शफ़िया फ़सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम व बारका अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मौदियुल लदैहि सलातन तबक़ा तदूम बिदवामिल मल्किल हय्युल क़य्यूम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना ज़ालिका रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मंबर रसूल पर तशरीफ फरमा बावक़ार उलमा अहले सुन्नत हुफ़्फ़ाज़ किराम क़ुर्राए इज़ाम शोराए इस्लाम और आज अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदतें हासिल करने वाले तमाम खुशनसीब मुसलमानों, आइए जी लगाकर पूरी तवन्नाई, तवज्जो और मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के आका और दाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिया दुरूद पाक पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व सनदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व सनदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और मोहब्बत के साथ सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चौराहे कलाम से आप बड़ी अच्छी अच्छी नातें समाअत फरमा रहे थे। जनाब दिलबर शाही पूरे मुल्क में मशहूर है।
बहुत जगहों पर मुझे मिलते हैं, बड़े बड़े जलसों में, और अपने तरन्नुम से जलसे की कामयाबी की जमानत बन जाते हैं। कलाम भी अच्छा होता है। मोहतरम अख्तर परवाज साहब, उनका भी अपना एक हिसाब है, माशाल्लाह। उनके भी बेहतर पढ़ने में कोई शक नहीं। नकीब अहले सुन्नत ने तो कमाल ही कर दिया, परवरदिगार इन्हें सलामत रखे। आमीन आमीन। बड़ी अच्छी नकाबत थी। ये सब माहौल देख के बड़ा अच्छा लगा। मैं भी सोच रहा हूँ, हिम्मत कर रहा हूँ, 2-3 शेर अच्छे याद आ गए, वहीं से अपनी गुफ्तगू का फिर आगाज करूंगा। दिलो दमाग की दुनिया, दिलो दमाग की दुनिया नई नई हुई है। दिलो दिमाग की दुनिया नई नई हुई है। वाह। जमीन बड़ी अजीब है। दिलो दमाग की दुनिया नई नई हुई है। दरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है। दिलो दमाग की दुनिया नई नई हुई है। दरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है। और मैं खुद तो यूं ही नहीं आ गया हूं महफिल में। वाह। मैं खुद तो यूं ही नहीं आ गया हूं महफिल में, कहीं से इज़्न हुआ है तो हाजिरी हुई है। वाह। मैं खुद तो यूं ही नहीं, वाह माशाल्लाह, मैं खुद तो यूं ही नहीं आ गया हूं महफिल में। माशाल्लाह भाई, बात सच मैं है। खुद तो यूं ही नहीं आ गया हूं महफिल में, कहीं से इज़्न हुआ है तो हाजिरी हुई है। और बड़ा अच्छा शेर, कद्र कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। कहीं से इज़्न हुआ है तो हाजिरी हुई है। मुझे यकीन है वो आएंगे वक्त आखिर भी। मुझे यकीन है कि वो आएंगे वक्त आखिर भी। वाह वाह, मुझे यकीन है, माशाल्लाह, मुझे यकीन है वो आएंगे, वो आएंगे वक्त आखिर भी। मैं कह सकूंगा ज़ियारत अभी अभी हुई है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद मुस्तफा, जलसे मुस्तफा, अनवारे मुस्तफा। मुझे यकीन है माशाल्लाह, वो आएंगे वक्त आखिर भी। मुझे यकीन है वो आएंगे वक्त आखिर भी। मैं कह सकूंगा ज़ियारत अभी अभी हुई है। वाह वाह। और एक शेर तो बड़ा ही अजीब है। ये जो मैं हंसता हुआ जा रहा हूं जानिबे खुल्द, ये जो मैं जा रहा था, ये जो मैं हंसता हुआ जा रहा था, ये जो मैं हंसता हुआ जा रहा हूं जानिबे खुल्द, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। वाह 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 वाह, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। ये जो मैं हंसता हुआ जा रहा हूं जानिबे खुल्द, वाह वाह वाह, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। हजरत आपने नई नई चीजें दी हैं, माशाल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हाँ, लेकिन ज्यादा नई लग रही है आवाम को, इसलिए कुछ पुरानी देना पड़ेगी। क्या खूबी रब ने उस रुखे अनवर पे रख दिया। माशाल्लाह, क्या खूबी रब ने उस रुखे अनवर पे रख दिया। आलम का हुस्न नूरे मुनव्वर पे रख दिया। वाह वाह, क्या खूबी रब ने उस रुखे अनवर पे रख दिया। आलम का हुस्न नूरे मुनव्वर पे रख दिया। और बंजर पे क्यों न खिलने लगे रहमतों के फूल। जी जी, बंजर पे क्यों न खिलने लगे रहमतों के फूल, रहमतों के फूल। अब तो कदम रसूल ने बंजर पे रख दिया। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बंजर पे क्यों न खिलने लगे रहमतों के फूल। अब तो कदम रसूल ने बंजर पे रख दिया। बंजर पे रख दिया। और अगर ये शेर इसकी कद्र हो गई तो इंशाअल्लाह मकसद हासिल हो जाएगा आपकी हाजिरी का। इंशाअल्लाह। अबू जहल सोचने लगा, हैरत में पड़ गया। अबू जहल सोचने लगा, हैरत में पड़ गया। वाह, कम से कम जो समझ जाए उनकी तो तवज्जो जरूर चाहूंगा। अबू जहल सोचने लगा, अबू जहल सोचने लगा, हैरत में पड़ गया जब फैसला रसूल ने कंकर पे रख दिया। क्या बात है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे मजमा से नारा लगाओ, कसम खुदा की, तो दोबारा शेर पढ़ेंगे हजरत। माशाल्लाह, वाह 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 वाह,
जिंदाबाद। सुभान मुफ्ती निजामुद्दीन साहब किबला। हजरत दोबारा इरशाद हो। वो जहल सोचने लगा, हैरत में पड़ गया, हैरत में पड़ गया जब फैसला रसूल ने कंकर पे रख दिया। सच्ची बात है, कसम खुदा की। वाह 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 वाह। और एक और सच्ची बात सुने, मजा आ जाएगा। रब ने हमासियों की शफाअत का मामला, क्या बात है, कसम खुदा की। दूसरा मिसरा बोल रहा है। रब ने हमासियों की शफाअत का मामला अच्छा हुआ कि शाफ़े महशर पे रख दिया। रब ने हमासियों की अच्छा हुआ कि शाफ़े महशर पे रख दिया। रब ने हमासियों की शफाअत का मामला अच्छा हुआ कि शाफ़े महशर पे रख दिया। और एक शेर खास तौर से जवानों के लिए, नौजवानों के लिए, हालांकि बुजुर्ग हज़रात भी सुन सकते हैं। अच्छा हुआ कि शाफ़े महशर पे रख दिया। रब ने हमासियों की शफाअत का मामला अच्छा हुआ कि शाफ़े महशर पे रख दिया। और इस्लाम की बका व तहफ़्फ़ुज़ के वास्ते, वाह वाह, इस्लाम की बका व तहफ़्फ़ुज़ के वास्ते देखना है किस तरह के नौजवान हो। वाह नौजवान, इस्लाम की बका, इस्लाम की बका वो तहफ़्फ़ुज़ के वास्ते सर फातिमा के लाल ने खंजर पे रख दिया। अरे उठो उठो उठो, खड़ा होकर नारे लगाओ, कसम खुदा की। हुसैनियों नारा लगाओ। वाह वाह माशाअल्लाह। इस्लाम की बका वो तहफ़्फ़ुज़ के वास्ते सर फातिमा के लाल ने खंजर पे रख दिया। और सागर सिमट के आ गया, पाते ही उनका हुक्म। सागर सिमट के आ गया, पाते ही। भाईजान इसका काफिया जी जितना लंबा उससे कम चौड़ा भी नहीं है। हम लोग ये बोल रहे हैं, वो काफिया बोल रहा है आपका। सागर सिमट के आ गया, पाते ही उनका हुक्म। खादिम ने कासा जब अना सागर पे रख दिया। क्या बात है, माशाअल्लाह। सागर सिमट के आ गया, पाते ही उनका हुक्म। खादिम ने कासा जब अना सागर पे रख दिया। और एक शेर इस कलाम का, जिसे हासिल कलाम भी आप कह सकते हैं अगर चाहें तो। सागर सिमट के आ गया, पाते ही उनका हुक्म। खादिम ने कासा जब अना सागर पे रख दिया। और ऐसा लगा कि अर्श के साए में आ गए। ऐसा लगा कि अर्श के साए में आ गए। बस जरा सा अपनी माँ को तस्वीर में बसा के, क्या बात है हजरत। ऐसा लगा कि अर्श के साए में आ गए जब माँ ने अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया। माँ के बेटे हैं। वाकई में हिंदुस्तान में एक पैगाम दीजिए, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब को बता दीजिए कि माँ के वफादार बेटे हैं। अपनी अपनी माँ के नाम पर पूरा मजमा खड़ा होकर इस शेर का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपने अपने माँ का दूध पिया है तो माँ की मोहब्बत में, जी माँ की लाज को रख लो, माशाअल्लाह। माँ की मोहब्बत में, सुभान अल्लाह, माँ की मोहब्बत में अजीम हस्ती के शेर का इस्तेमाल हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हज़रत मुफ्ती निजामुद्दीन साहब किबला जिंदाबाद। मदरसा अहले सुन्नत, सुन्नी के आले मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ के जियाले बेटो जरा आगे आगे, थोड़े से आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। माशाअल्लाह। खड़ा होना क्या बड़ा कुछ को जानने का मौका मिल गया क्या। जी आगे बढ़ो, आगे प्यारे बच्चों, अपनी माँ के नाम पे बुलाया गया है, आ जाओ। ऐसा लगा कि अर्श के साए में आ गए जब माँ ने अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। इस्लाम की बका व तहफ़्फ़ुज़ के वास्ते सर फातिमा के लाल ने खंजर पे रख दिया।
बस जहन हाजिर रख के बैठे, इंशाअल्लाह थोड़ी देर तक अपनी बातें आप तक पहुंचाने की सादत हासिल करो। परवरदिगार आलम उन बातों पे हमको आपको सबको अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। लाउड स्पीकर भी बहुत अच्छा है, मैं उसकी तारीफ करना भूल गया था जी, बहुत अच्छा है हजरत, इसमें कोई शक नहीं है। सुनने वाले भी लोग प्यारे हैं, बेहतर हैं। असल में उठ के जाने आने वाला मसला भी कुछ मजबूरियां होती है, कीमती अच्छी बातें हर आदमी नहीं समझ सकता, तो जब तक समझ पाते हैं रुकते हैं, फिर चले जाते। बहरहाल जितने भी रुके हैं ठहरे हैं, जरा से देख लीजिएगा। परवरदिगार आलम अपने मुकद्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, मा अताकुमुर रसूल फखुज़ू, जो रसूल तुम्हें दें उसे ले लो। जो नबी अता फरमाए उसे ले लो। पता चला कि नबी देते हैं हम, और सच्चाई भी यही है, कौन देता है और देने को मुंह चाहिए। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जो नबी दे उसे ले लो। ज़हन में बात आप हाजिर रखें, मैं आगे बढ़ूं, एक बड़ी खूबसूरत सी तमहीद के जरिए अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। दोस्तों, आप सब यहां हाजिर आए हो अपने अपने घर से ना, मैं भी अपने घर से ही आया, और बात है कि रास्ते में कहीं जलसा करके आया, मगर असल तो यही है, सब अपने घर से आए। सबका अपना मकान है, तवज्जो कीजिएगा। मकान छोटा हो या बड़ा, सबकी अपनी हैसियत है, अपना मकान है। बहरहाल गरीब की झोपड़ी भी हो, अगर सब्र है तो वो काशाने से कम नहीं है, महल से कम नहीं है। परवरदिगार आलम हमें सुकून और इत्मीनान अता फरमाए, जिंदगी चैन के साथ, ईमान के साथ, मसले के आला हज़रत के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। बस प्यार से जरा बातें लेना। सबका अपना मकान है, छोटा हो या बड़ा। आप भी मकान बनाए, हमने भी बनाया। चाहे आपका दौलत खाना हो, चाहे मेरा गरीब खाना हो, चाहे नबी अहले सुन्नत का काशाना हो, चाहे मेरा गरीब खाना हो, चाहे इनका इश्क कदा हो या मेरा गुर्बत कदा हो, सबका अपना मकान है, सबका अपना घर है, छोटा हो या बड़ा। दोस्तों, मकान बनाए जाते हैं रहने के लिए। जी बिल्कुल सही है ना। मकान बनाए जाते हैं रहने के लिए। हमने भी बनाया, आपने भी बनाया, रहने के लिए या मेहमानों को रखने के लिए, मतलब किसी मकसद के तहत। बेमकसद कोई मकान नहीं बनाता, बिला वजह कोई मकान नहीं बनाता। आपने छोटा सा मकान बनाया, उसका मकसद था, हमने बनाया, उसका मकसद था, आप सब लोग बनाते हो, उसका मकसद है। एक चीज मैं बताऊं, हमारा मकान हो या आपका, छोटा हो या बड़ा, बिल्डिंग हो या झोपड़ी, ये सारे मकान एक बहुत बड़े मकान के अंदर है। वाह, तवज्जो कीजिएगा, ये सारे मकान एक बहुत बड़े मकान के अंदर है। आप कहेंगे मौलाना वो बहुत बड़ा मकान कौन है? कहूंगा जिसकी फर्श पूरी जमीन और जिसकी छत पूरा आसमान। ज़हन हाजिर है ना? जी जी जी। जिसकी फर्श पूरी जमीन और जिसकी छत पूरा आसमान। पहली बार जब कलकत्ता गया था हावड़ा, तो मुझसे कुछ लोगों ने कहा मुफ्ती साहब चलिए यहाँ आके अजायबात आपको दिखला दे। तो सबसे पहले मुझे ले गए, जानते हो कहाँ? हावड़ा बीच पे। हमने कहा यहाँ क्या दिखाने लाए हो? कहा ये आधा किलोमीटर में फैला हुआ पुल तकरीबन, और बीच में कोई पिलर नहीं है, या कोई कम कमाल की बात नहीं है मुफ्ती साहब, कमाल किया बनाने वाले ने, इसीलिए जमाना आज तक इनको भूल नहीं सका। कहते बड़ा कमाल किया बनाने वाले ने, इतने बड़े पुल को इतने पहले बनाया, किनारे किनारे तो पिलर है मगर बीच में कोई पिलर नहीं है, आज तक पुल वैसे कायम है, इसीलिए बनाने वाले को दुनिया भूल नहीं पा रही है। मैंने कहा मुसलमानों, ताज्जुब है, तुम मुझे हावड़े के ब्रिज दिखाने लाया है, ये पुल दिखाने लाया है, तो बनाने वाले ने बड़ा कमाल किया। अब तू मुझे पुल के नीचे देखने की दावत देता है, मैं तुझे एक मरतबा ऊपर देखने की दावत देता हूँ। वाह वाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ऊपर देखने की दावत देता हूँ। इतना बड़ा बनाया मकान रब ने, इतनी बड़ी छत लगाई, बीच में कोई पिलर है? हाय हाय हाय, क्या बात है। कोई बीम दिखती है? अरे कमाल तो यह है कि क्या दिखेगी, रब की तरह कोई बना ही नहीं सकता, वो अहसनुल खालिकीन है, सुभान अल्लाह, उसकी तरह कोई बना ही नहीं सकता। अगर मतलब की कुदरत पे गुफ्तगू करूं तो सारा उसी में सारी गुफ्तगू हो जाए और कई रोज लग जाए। दोस्तों, अल्लाह की कुदरत का कोई जवाब नहीं हो सकता। बड़ी से बड़ी कंपनी ने किसी मोटर का टायर बनाने के लिए 25-50 साल की गारंटी नहीं ली। जी नहीं, किले है
कि ले जाओ ये बिल्कुल पंचर प्रूफ, कांटा प्रूफ, क्या क्या कुछ नहीं, मगर कमाल है कि तुम्हारे पैरों में रब ने कौन सा चमड़ा लगाया है कि लाइफ टाइम गारंटी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कभी जरा गौर करो अल्लाह की कुदरत को, रब की तरह कोई बना ही नहीं सकता। बेशक बड़ी बड़ी गाड़ियों में, फोर व्हीलर में आगे गिलास पे वाइफर लगता है ना जी, और अब तो सिस्टम हो गया उसमें पानी भी लगता है ताकि पानी जाए, छींटा पड़े तो उससे वाइफर गिलास की सफाई कर दे ताकि लाइट आसानी से पहुंच सके, देखने में कोई गड़बड़ी ना हो। लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं। लेकिन तुम्हारी आंखों पर रब ने ऐसा वाइफर सेट किया है कि ऑटोमेटिक चलता भी रहता है और पानी कभी नहीं गिरता। क्या बात है कदम खुदा की, वाह वाह, माशाअल्लाह। मैं क्या बताऊं नहीं बताइए। लोहे के पुर्जे इस्तेमाल करते करते घिस जाते, मगर कभी आपने गौर किया बड़ी बड़ी चक्कियां घिस गई, मगर आपकी जबान शुरू से यूज हो रही है, घिस के छोटा होना तो छोड़िए और बड़ी होती जा रही है। वाह वाह, माशाअल्लाह। रब की तरह कोई बना ही नहीं सकता, वो अहसनुल खालिकीन है। ए परवरदिगार, जब तू ऐसा बनाने वाला है, ऐसा साने है, हम तो छोटा सा मकान भी बेमकसद नहीं बनाते, तूने इतना बड़ा मकान बनाया, ये क्या मामला है? हम तो मकान बनाते हैं रहने के लिए, तूने इतना बड़ा मकान बनाया और उसमें तू रहता नहीं है, तू तो मकानों मकानियात से पाक है, तू तो हुदूद जिहाद से पाक है, तू तो क़ुयूद तय्युनात से पाक है, तूने इतना बड़ा मकान बनाया, इसका क्या मकसद, ये किसके लिए? हम मकान बनाते अपने लिए, लेकिन ये अल्लाह तो मकान मकानियात से पाक है। इतना बड़ा मकान, और ये मकान इतने बड़ा नहीं है, ये पहला आसमान तो समझिए पहली छत है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, इतना लंबा चौड़ा मकान, ये किसका मकान है? तुझे रहना नहीं था तो इतना बड़ा मकान क्यों बनाया? ये किसका मकान है? तो बड़ा प्यारा सा जवाब मिलता है। इस तस्वुर को लेकर जब हम पहुंचे आला हजरत की बारगाह में, हे इमाम अहले सुन्नत, इतना शानदार मकान हमने बनाया, ये किसका मकान है? तो जवाब मिलता है कि सुनना चाहते हो ये किसका मकान है तो सुनो, वही लामका के मकी हुए, सरे तख्त नशीन हुए, वो नबी है जिसके है ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान है। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब मकान मेरे नबी का है, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा मकान मुस्तफा का, इसलिए मालिक मकान से बगावत नहीं करना, जो दे वो ले लो। क्या बात है, जो दे, माशाअल्लाह, जो अता करे वो ले लो। इतना बड़ा मकान मेरे नबी का। अच्छा कमाल है, जिसका मकान बड़ा होता उसका दस्तरखान भी तो बड़ा होता। मकान बड़ा तो दस्तरखान बड़ा, मकान बड़ा तो दस्तरखान बड़ा। हमने कहा आला हजरत, आपने मकान बताया सरकार, मेरे आका का दस्तरखान कितना बड़ा है? तो कहा जब इतना बड़ा मकान है तो दस्तरखान का भी साइज सुन लो, इतना बड़ा है कि आसमा खान, खान यानी दस्तरखान, आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमान, माशाअल्लाह, आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमान। साहिब खाना लक़ब किसका है? तेरा तेरा। साहिब खाना लक़ब किसका है? तेरा तेरा। ये सब मकान है मेरे नबी का, सुभान अल्लाह। लगे हाथ आप सुनते चलो, इतना बड़ा मकान है मकान मुस्तफा। लेकिन ये दोस्तों, आपका मकान 2 मंजिला हो या 3 मंजिला या 4 मंजिला, खुदा करे जितना भी हो, आपका मकान अगर है और किसी दिन आप आके कहें हजरत नकीब अहले सुन्नत से, हजरत अल्लामा से, हजरत आज मैं अपने मकान में ऊपर चला गया था, तो ताज्जुब करने की कोई बात नहीं है, इसलिए कि जिसका मकान जैसा होता है सिस्टम भी जाने आने का वैसा होता है। अगर वो 10-20 मंजिला है तो लिफ्ट लगा लेगा। अपने मकान में जाना आना ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मकान उसका है, वो आ भी सकता है, जा भी सकता है। अबे तेरा मकान अगर 10 मंजिले का हो, आसानी से चला जाए, चला आए, तो कोई ताज्जुब ना हो। वो मेरा नबी मेराज के साथ अगर अपने मकान चला जाए तो ताज्जुब का क्या मकाम है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराज
सरकार मुस्तफा। अगर वो अपने मकान चला जाए तो ताज्जुब की क्या बात है? बोलो जा सकता है कि नहीं जा सकता? और आप आकर के कहिए मुफ्ती साहब मेरे घर में 25-50 लोग रहते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं अपने घर वालों के हालात जानता हूं, मैं घर भर को जानता हूं, उसका गोशा गोशा जानता हूं, उसका कोना कोना जानता हूं। हमने कहा तेरा मकान है तो तुझे जानना ही चाहिए, जानना ही चाहिए। मालिक मकान अपने मकान वालों का पूरा हाल जानता है। अब वो तेरा मकान है तो तू अपने मकान का हाल जानता है। ये मेरे नबी का मकान है तो मुस्तफा अपने मकान वालों का हाल जानते हैं। तू तो सिर्फ इतना जानता है कि तादाद कितनी है घर में रहने वालों की, मगर मेरे नबी ये भी जानते हैं कि इनमें जन्नती कौन है, जहन्नमी कौन है, खुशनसीब कौन है, बदनसीब कौन है, अच्छा कौन है, बुरा कौन है। इतना जानते हैं मुस्तफा। परवरदिगार आलम ने उन्हें अपने करम से ऐसा अता किया है। ये सब मकान है मेरे नबी का। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बस एक और मिसाल दे दूं तो आगे बढ़ूं। दोस्तों, मकान जब इतना बड़ा है, सब कुछ है, तो ये सुन करके एक तबके को आपत्ति हो गई। उसने कहा कि ये मकान और उसके मालिक रसूल हैं। हमने कहा हाँ। तो उसने कहा कि अल्लाह भी मालिक है, रसूल भी मालिक, तब तो ये शिर्क हो जाएगा। तवज्जो चाहूंगा, एक मकान के दुई मालिक। एक जलसे में मैं गया था तो उसमें खड़े थे दूसरी पार्टी के लोग। बैसाख का जलसा था, मेड़ पे दूर खड़े थे, पैजामा काफी छोटा था, पहचानने में मुझे दुश्वारी नहीं पेश आई। अच्छा, खड़े थे। मैंने कहा तुम लोग खड़े हो, मैं पहचान लो, मुझे एक बात बताओ। तुम कहते हो कि रसूल को अगर मालिक मान लिया जाए जमानो मकान का तो ये शिर्क होता है, क्योंकि अल्लाह मालिक तो रसूल कैसे मालिक? मुझे एक सवाल का जवाब दो। इतने लोग खड़े हो, तुम्हारे पास जमीन जायदाद दुकान मकान खेती बाड़ी कुछ है कि बिल्कुल भूमिहीन हो? तो सबों ने कहा कि नहीं है। हमने कहा जब है तो एक बात बताना, तुम अपने मकान के जमीन जायदाद के दुकान के मालिक हो कि नहीं? तो कहने लगा कि हाँ हम मालिक हैं। हमने कहा जब मालिक हो तो एक बात बताना, तुम अपने जिस मकान के मालिक हो खुदा उसका मालिक है कि नहीं? बेशक। तो कहने लगे कि हाँ खुदा भी मालिक है। लगा चुप चुप भी कहता है, भी कहता खुदा भी मालिक है। हम अहले सुन्नत पर हजार इल्जाम शिर्क के बावजूद अकीदे तौहीद इतना निराला है कि हम ये नहीं कहते कि खुदा भी मालिक है, हम तो कहते हैं खुदा ही मालिक है। बेशक खुदा ही मालिक है ना। और कोई जो मालिक है रब की अता से, मैंने कहा बोल तेरा एक मकान उसके दो मालिक, शिर्क हुआ कि नहीं? तो कहने लगे अरे मौलाना आप असल में समझे नहीं। बात यह है कि अल्लाह खुद से मालिक है, हम अपने मकान के मालिक है रब की दी हुई ताकत से। हम अपने मकान के मालिक है रब की दी हुई ताकत से। और अगर ये मान लीजिए तो शिर्क लागू नहीं होता। हमने कहा अब हम समझ गए, अगर इससे शिर्क लागू नहीं होता तो आला हजरत के दीवानों को बदनाम करने की कोशिश न करो। हम अहले सुन्नत का अकीदा यह है कि अल्लाह कायनात का मालिक खुद से है, रसूल खुदा खुदा की दी हुई ताकत से है, ताकत से है। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। बस जरा सा जहन हाजिर रखिए, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तो अल्लाह मालिक, अल्लाह की अता से रसूलुल्लाह मालिक। अरे एक बदअकीदा को तो हमने सिर्फ यही कह के चुप कर दिया, खामोश हो गया, उसके बाद दलील ही नहीं थी। बहस कर रहा था, मैंने कहा तू अपनी माँ का गुस्ताख लगता है। तो कहने लगा कि साहब माँ के तो कदमों में जन्नत है। जी बेशक बेशक जन्नत है। कहा माँ के कदमों में जन्नत कहा? हाँ। हमने कहा माँ के कदमों में जन्नत तुझे कैसे पता चला? तो कहा कि नबी साहब ने फरमाया है, उनकी जो स्टाइल है। हमने कहा इसका मतलब कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ के कदमों में जन्नत है तो है? कहा बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने फरमाया है। मैंने कहा अब रसूलुल्लाह को बेख्तियार न कहना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बोल माँ के कदमों में जन्नत लाने वाला को मेरे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माँ के कदमों में जन्नत आई तो लाया को। मैंने कहा जिस रसूल के फरमा देने से जन्नत माँ के कदमों में आ जाए वो बेख्तियार नहीं होता, वो बाइख्तियार होता। क्या बात है? वो बेख्तियार नहीं होता, वो बाइख्तियार होता। माँ के कदमों में तो ऐसी जन्नत है, ये इस्लाम की खुसूसियत है
कि उसने जन्नत को ला के माँ के कदमों में रख दिया। बात है माँ के कदमों में रख दिया। बात ये हुई थी कि एक जगह तकरीर करने गया था मैं गुजरात में, तो हमारी बहनों की तरफ से बहुत बड़ा रुक्का क्या कह लीजिए देहाती जबान में खर रहा है, बहुत बड़ा कागज था, उसमें कई सारी बहनों के सिग्नेचर्स थे। उसमें लिखा था मुफ्ती साहब जितने मौलाना मुकर्रिर खतीब आते सब कहते माँ के कदमों में जन्नत है। हमने कहा तो जो पढ़ते हैं जो जानते वही तो कहेंगे, कौन ये कह देगा कि बीवी के कदमों में जन्नत है? जो लिखा वही बताते माँ के कदमों में जन्नत है। तो कहने लगी अच्छा तमाशा है, घर का सारा काम करें हम और जन्नत बुढ़िया के कदमों में, रोटी हम पकाएं जन्नत उस बुढ़िया के कदमों में, घर में झाड़ू हम लगाएं जन्नत उस बुढ़िया के कदमों में, घर भर का काम काज हम देखें जन्नत उस बुढ़िया के कदमों में। मैंने कहा मेरी बहन नबी ने तो यही फरमाया है, चाहे जितनी बुढ़िया हो जन्नत माँ के कदमों में है, जन्नत माँ के कदमों में है। अरे रसूलुल्लाह ने तो औरतों और बच्चियों के हुकूक को बताते हुए ऐसी वाज़ेह लकीर खींच दी है, जिसने अपनी 3 बच्चियों को पाल के बढ़ा के परवान चढ़ा के इस्लामी रिश्ते के साथ मुंसलिक कर दिया। वो तीनों बेटियां माँ बाप के लिए जन्नत में जाने का जरिया बन गई। तीनों बेटियां माँ बाप के लिए जन्नत में जाने का जरिया। एक साहब खड़े, या रसूल अल्लाह अगर 2 ही बेटी हो तो? कहा वो 2 ही बेटी जन्नत में जाने का जरिया। एक साहब ने कहा अगर 1 ही बेटी हो तो कहा 1 ही बेटी जन्नत में जाने का जरिया। आया है रिवायत में कि साहब खड़े हुए अर्ज़ किया रसूल अल्लाह अगर बेटियां ना हो सिर्फ बेटा ही हो तो? कहा उसकी शफाअत मैं कर दूंगा। पता चला कि सिर्फ लड़का ही आंख का नूर नहीं होता, लड़की भी दिल का सुरूर होती। जब तक बच्ची है तो उसकी परवरिश की बुनियाद पे माँ बाप जन्नती, बीवी बन जाए शौहर की खिदमत करे तो उसकी खिदमत की बुनियाद पर वो खुद जन्नती, और जब साहिब औलाद हो जाए तो अब तो जन्नत उसके कदमों में है, अब तो जन्नत उसके कदमों में है। मैंने कहा कि ये हदीस में है, तो उसने कहा कि सिर्फ बुढ़िया के। मैंने कहा मेरी बहनों टेंशन ना लो, जिस हदीस में माँ की फजीलत है ना उसी में तुम्हारी भी फजीलत है, उसी में तुम्हारी भी फजीलत है। कहने लगी ये कैसे? मैंने कहा जिसमें कहा गया कि जन्नत माँ के कदमों में उसी में तुम्हारी भी फजीलत है। माँ कहा गया है, न बुढ़िया कहा गया है, न जवान कहा गया। मैंने कहा अगर अल्लाह की रहमत से तुम मायूस ना हो तो आज नहीं तो कल तेरे भी बोझ भरेंगे। अल्लाह अपने कर्म से तुझे साहिब औलाद बनाएगा। तो मेरी बहन जरा तसल्ली में तसल्ली, आज अगर तेरा शौहर तेरी सास और अपनी माँ के कदम में अपनी जन्नत ढूंढ रहा तो ढूंढने दे, तलाश कर रहा तो तलाश करने दे, लेकिन कल जब तू साहिब औलाद हो जाएगी तो आज नहीं तो कल तेरा बेटा तेरे कदम में अपनी जन्नत ढूंढेगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बेशक। आज नहीं तो कल तेरा बेटा तेरे कदम में अपनी जन्नत ढूंढेगा। माँ के कदमों में जन्नत है ना, इसलिए बच्ची बड़ी काबिले एहतराम होती है, बड़ी काबिले एहतराम होती है। अल्लाह ताला हमें बच्चियों की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन बच्चियों की शादियों में जो रुकावटें पैदा होती है, यानी अल्लाह जहेज की लानत से हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हमारे यहाँ भी बीमारी बहुत बुरी तरह फैल गई है, यही मांग जांच वाली ऐसी जबरदस्त डिमांड। यकीन जानिए मिलते हैं जब लड़की के गार्जियंस, बाप मिला मुफ्ती साहब बेटी की शादी है दुआ करें, फला तारीख को बारात आएगी, डरा हुआ है बाप सहमा है, भाई मिला हजरत बहन की शादी है दुआ करें। बताओ ऐसा होता ही नहीं होता? एक बहुत बड़ा काम है। मामू मिला भांजी की शादी है, नाना मिला निवासी की शादी है, चचा मिला भतीजी, हजरत दुआ करें फला तारीख को बारात आएगी। घर वाले बच्चे की इतना डरे हैं, इतना सहमे हैं कि उस फला तारीख को ऐसा नहीं लगता कि कोई बारात आएगी, ऐसा डरे हुए लगता है कि कुछ डाकू आएंगे और घर लूट के लेके चले जाएंगे। परवरदिगार आलम हमें आपको सबको अपने बच्चियों की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए, और जहेज की जो लानत है इस बुराई से मौला सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। कौम के नौजवानों उठो और समझाओ, और हर बेटी को जब तू अपनी बेटी समझ लेगा, किसी की बहन को जब तू अपनी बहन समझ लेगा, उस दिन ये मसला आसान हो जाएगा। और इस नजरिए से जब सोचेगा तो इंशाअल्लाह फिर वही अमन शांति की हवा चलेगी, बच्चियां फिर मुस्कुराएंगी, जमाने में फिर रहमत आलम का पैगाम आम। नारे तकबीर।
हाथ उठाकर नारे तकबीर, सारे मजमा के लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती निजामुद्दीन साहब किबला औलादे सैयदना फैजाने सैयदुल हिंद मदरसा अनीसुल उलूम अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। कमाल ये है, ये देखिए तैयारी दूसरी हो रही है गालिबन दस्तार बंदी की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सोचा था कुछ जहेज के बारे में बताएंगे, कुछ कुरान की अहमियत के बारे में बताएंगे। चलिए इसकी जरूरत है तो इस पे बोला जाए। अच्छा लग रहा है कि नहीं आपको? अरे इतने शौक में होते हैं दूसरे के खाने पे, इतने रोब में कि फुल एक्सीलेटर स्टार्ट कर देते हैं। कितने तो हादसे हो जाते हैं, रोड पे कुछ समझते नहीं, चलते वक्त जोश में पूछा गया कहाँ है, कहाँ हजरत ये सब बाराती हैं, जरा बगल हो जाइए, है ना, फुल बारात जा रहे हैं। अरे किस दिन तुम्हारे अंदर ये समझ आएगी, कब तुम्हारे अंदर होश आएगा? अगर पढ़ लिख लो, अल्लाह का शुक्र मैंने सुना कि आपका ये झारखंड हो या बिहार, वो हमारी यूपी से अब शिक्षा के क्षेत्र में पीछे नहीं है। मैं गलत नहीं कर, चुके हम लोग भी उसी में जुड़े हुए, मेहनत से पढ़ रहे हो। पढ़ाई जिस दिन आम हो जाएगी, तालीम हासिल कर लोगे, ये बुराई खुद ब खुद दूर हो जाएगी। लेकिन अभी तक तो पढ़ाई की वजह से बुराई थी। लड़का पढ़ा कितना है, और जितने ज्यादा पढ़ा हो उतना लंबा जहेज। लड़का डिग्री होल्डर है, लड़का शिक्षित है। और एक सगे भाई ने दूसरे भाई की बेटी से ऑफर किया, पैगाम देना चाहा, तो बड़े भाई का लड़का डॉक्टर हो गया था, तो उसने कहा कि आप भाई आपसे ज्यादा तो नहीं, लेकिन 50 लाख तो दे ही दीजिए, आखिर डिस्पेंसरी कैसे बनेगी। सगे भाई का मामला। हमारे यहाँ तो फेल भी होते हैं तब भी समझ लीजिए कि वो हाई स्कूल फेल हो तब भी हीरो होंडा मांगते। इंटर है तो और लंबा जहेज है, और बीए है तब तो ऐसा हिल के चलते हैं कि पता नहीं चलता बीए है कि कुछ पिए है। घर वाले उसके पूरे मस्ती में, सब लोग अजीब पोजीशन में। लड़का पढ़ा लिखा है, डिग्री होल्डर है। मैं एक चीज आपसे पूछता हूं, अगर तालीम की बुनियाद, इसीलिए ये तालीम ज्यादा जरूरी है, उसके साथ साथ तुम दुनिया पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब तरक्की करो। उच्च शिक्षा को इस्लाम मना नहीं करता, लेकिन जब उसके साथ दीन भी रहेगा तो बैलेंस बराबर रहेगा। अगर उसके साथ दीन भी पढ़े रहोगे तो मामला सही रहेगा। हमारे यहाँ हुआ क्या था, एक बार हमारे यहाँ के सियासी समाजी महफिल कहीं मुनाकिद हुई थी, और जिले के डीएम वगैरह उसकी जिम्मेदारी निभा रहे थे, निगरानी कर रहे थे, और साहब ये महफिल चल रही थी, उसमें सबको कुछ न कुछ बोलने का मौका दिया गया। बड़े सारे मास्टर, टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर जो भी मौजूद थे, हम अरबी फारसी मदारिस के असातिज़ा भी वहां गए थे, सबको बोलना पड़ा। जिसने भी तकरीर की सबने कहा कि पढ़ना बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत अनिवार्य है, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ, तालीम के बगैर आदमी नहीं बन सकता, उच्च शिक्षा चाहिए। सबने तकरीर पूरी कर डाली, आखिर में मेरा नंबर आया। जब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा डीएम साहब मैं थोड़ी सी उल्टी तकरीर करूंगा। कहा उल्टी तकरीर? हमने कहा हाँ। कहा कौन सी उल्टी तकरीर? हमने कहा आप लोग यही कह रहे हैं कि खूब पढ़िए, लेकिन मैं बहुत परेशान हूं डीएम साहब, मैं तो चाहता हूं कि अब मत पढ़िए, बहुत पढ़ चुके, बंद करो पढ़ाई। वो घूर करके देखने लगे, कहा मौलाना आप शिक्षा विरोधी है क्या? मैंने कहा उसी विभाग से संबंधित हूं तो विरोधी कैसे हो जाऊंगा, वहीं से तनख्वाह लेता हूं, बच्चों को पढ़ा कर उनके रोशन मुस्तकबिल की तामीर, उनके उज्जवल भविष्य का निर्माण, यही तो हम लोगों का काम है। मैं शिक्षा विरोधी कैसे हो जाऊंगा? लेकिन कुछ दर्द है, कुछ तकलीफ है, कुछ दिक्कत है डीएम साहब, इसलिए मैंने ऐसा कहा। कहा नहीं जो परेशानी हो बताइए, उसी के लिए तो हम लोग बैठे हुए हैं, बैठक ही उसी लिए हुई है। हमने कहा आप लोग खुद सोच समझ के बताइए, सब मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हो, आप कहते हो पढ़ो, क्यों पढ़े? एक बात बताइए, दुनिया भर में आज जो बड़ी बड़ी बुराइयां फैली हुई है, ये पढ़े लिखे ने फैलाया है कि अनपढ़ों ने? पढ़े लिखे लोगों ने फैलाया है ना। सोच के बताना। अगर यही पढ़ाई है,
यही पढ़ाई है। हम जब और तफसील में गए, अभी तो 10% मेरी बात माने, लेकिन जब और आगे बढ़ा तो दिक्कत बढ़ने लगी। हमने कहा अच्छा चलिए मत बताइए, ये बताइए रोजाना आए दिन अखबार में छपता है दूसरे के अकाउंट से दूसरे ने एटीएम से धोखे से चुरा करके पैसा निकाल लिया, तो ये एटीएम चोर में कोई अनपढ़ भी है? क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। अरे यार गंवार आदमी किसी के खाते से इसे निकाल पाएगा? निकाल सकता। अगर पढ़ लिख करके यही करना है तो बताओ पढ़ना अच्छा कि न पढ़ना अच्छा? वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर मुझे। हमने कहा और अगर अभी आपको बात समझ में नहीं आई तो एक बात और बताइए, ये मोटी मोटी रिश्वतें जो लोग लेते हैं बड़े बड़े लिफाफों या बड़ी बड़ी अटैचियों में, सूटकेसों में, ये पढ़े होते हैं कि अनपढ़? तब कहा कि हाँ ये बात तो है। हमने कहा अगर पढ़ लिख करके यही करना है तो मत पढ़िए। वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर मुझे। और मैंने कहा जो बड़े बड़े जहेज मांगते हैं पढ़ लिख कर, तो पढ़ना ठीक है कि न पढ़ना ठीक है? अगर यही पढ़ाई है तो। लेकिन पूरी बात तो उस वक्त समझ में आई। मैंने कहा मोहतरम, तस्वीर का दूसरा रुख तो और भी भयानक है, तस्वीर का दूसरा रुख तो और भी भयानक है। कहने लगे क्या? हमने कहा हमारी माए बहनें बहू बेटियां आज अगर रोड पे कहीं चल रही हो तहजीब के साथ, वकार के साथ, अपने चेहरे को आंचल या दुपट्टे से या निकाब से छिपाकर रोड से बगल होके मर्दों से बच बचा के आराम से चल रही हो शराफत के साथ, तो दूर से देख के पता चल जाता पुराने जमाने की औरतें हैं, शायद ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तब तो इतना बच बचा के चल रही है। लेकिन अगर सरों पे दुपट्टे न हो, बाल कटे हुए हो, रोड को भरे करके चले, कोई लिहाज ना हो कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो दूर से पता चल जाता है लड़कियां शिक्षित है, क्वालिफाई है, पढ़ी लिखी है। मैंने कहा माफ कीजिएगा, अगर पढ़ाई का यही मकसद है तो मत पढ़ाइए। इस्लाम पढ़ाई को मना नहीं करता, पढ़ाओ लड़कों को भी, पढ़ाओ लड़कियों को भी, मगर लड़कियों को तालीम ना दिलवाओ तो उनके सरों से दुपट्टे छीन ले। पढ़ाना है तो वो पढ़ाई पढ़ाओ तो रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी खातूने जन्नत को पढ़ाया था, खातूने जन्नत को पढ़ाया था। माशाअल्लाह आला हज़रत फरमाते हैं जिसका आंचल न देखा वहां महर ने उस रज़ाए नज़ाहत अल्लाह को चलता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तरीक़े मुस्तफा, क़वानीन इस्लाम, कानून शरीयत। माशाअल्लाह, वाह वाह। बात समझ में आ रही है? तो ज्यादा पढ़ लिख के अगर जहेज मांगना है, अरे वो लोग मांगे जिनके पास कोई सैंपल ना हो, नमूना ना हो। सुन्नी मुसलमानों तुम बड़े खुश नसीब हो, क्या तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की शादी नहीं की थी? क्या खातूने जन्नत की शादी नबी ने मौला अली से नहीं की? बोलो। और अगर पढ़ाई की बुनियाद पर कोई जहेज मांग सकता है तो मौला अली तो बहुत पढ़े लिखे थे, उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा, उनके ज्यादा क्वालिफाई तो आज कोई हो ही नहीं सकता। वो ऐसी वैसी डिग्री थोड़ी थी, इलाही यूनिवर्सिटी, नबी यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े मोहतमिम आला जनाब रसूलुल्लाह ने उन्हें बाबे मदीनतुल इल्म की सनद अता फरमाई थी। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। अगर शिक्षा के आधार पर, क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर, तालीम की वजह से किसी को जहेज मांगने का हक होता तो अली को यह पावर था कि नबी से मांगते, मगर नहीं मांगा, मगर नहीं मांगा। बड़ी अच्छी बात याद होगी। मौला अली ने नबी से नहीं मांगा। कभी कभी तो ये सोच के नहीं मांगा जाता कि पता नहीं सामने वाला दे पाए कि ना दे पाए, लेकिन किस्मत से अली के सामने वो रसूल थे जिनके हाथ में खजानों की कुंजियां थी, कायनात की कुंजियां थी, जो चाहते मांग लेते। जो हजरत रबिया से कह सकते हो जो चाहो मांग लो, जो चाहो मांग लो। अली को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन रसूल से मांगा नहीं मौला अली ने, नहीं मांगा कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए। अरे उन्होंने तो गुर्बत में जिंदगी गुजार के जमाने को सबक दे दिया। नबी की बेटी खातूने जन्नत ने भी और मौला अली ने भी फाका करके जमाने को बता दिया इज्जत मालदारी पर मौकूफ नहीं है। जरूरी नहीं कि जो मालदार हो
वो इज्जत वाला हो, और ये भी जरूर नहीं है कि जो गरीब हो बेइज्जत हो। बता दिया खातून जन्नत ने, इज्जत का तो हाल ये है कि घर में फाका भी हो सकता है, चक्की की सजाएं भी आ सकती है, मगर ये भी दुनिया देखेगी तो इस दरवाजे पे जिब्रील विदाउट परमिशन एंट्री भी नहीं कर सकते। इज्जत का हाल ये है, इज्जत का हाल ये है, वकार का आलम ये है कि घर में चक्के की सदाएं, आस्था पर जिब्राइल, तुमने शान खानदान फातिमी देखी नहीं। घर में कभी थोड़ा सा भी सोना अली ने नहीं रखा, नहीं रखा। सब राह खुदा में दे देना, सब राह खुदा में दे देना। आज हाल यह है कि मौला अली की तुरबत में मजार शरीफ पे नजफ शरीफ में 56 टन सोना लगा। कितना? 56 टन। वो आप ही गुजरात में बोल रहा था, सब भंगार वाले थे, बड़े हैरत से देख रहे थे कि यार ये मौलाना का दिमाग खराब तो नहीं है, या तो ये 56 नहीं जानते या टन नहीं जानते। अरे 56 टन, और उसके बाद भी भंगार नहीं बल्कि सोना। वो तो कई उलमाए किराम तशरीफ फरमा जिन्होंने ज़ियारत की हुई थी, कहने कि नहीं हजरत जो फरमा रहे उससे ज्यादा ही लगा हुआ। तेरी खाक में अगर शरर तो ख्याल फक्र होना न कर कि जहां में नामे शहीर पर है मदारे कुव्वत हैदरी। शेर खुदा लेटे हैं तुरबत पे 56 टन सोना। ए अली नामे जमी पे गुजर करने वाले फातिह खैबर हैदर कर्रार, कल तुमने सोने को कभी नहीं देखा, मगर अली आज इतना सोना आपकी बारगाह में बारियाबी की इजाजत, अब तो एक नजर देख लो। मगर तुरबत मौला अली से आवाज आती है चल। अली ने तुझे जब तब नहीं देखा तो अब क्या देखेगा, अब क्या देखेगा। और बड़े शेर से आला हजरत गुनगुना रहे थे कि खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। कहना यह है कि अली शेरे खुदा, ये सब होते हुए उन्होंने नहीं मांगा, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रिवाज के हिसाब से दिया भी नहीं कि मतलब इतना दे दो जैसे हम भरपूर कोशिश करके देते हैं। जो नबी फरमाते हैं कि आयशा मैं चाहूं तो मेरे साथ सोने के बाहर चले, 10-20 किलो सोना दे देते, 50 किलो कुंटल भर, अली के घर की सारी परेशानी जो जाहिरी थी वो दूर हो जाती। लेकिन ये दोस्तों परेशानी जाहिरी थी आपको देखने में, मगर अल्लाह रसूल की मर्जी थी कि ये परेशानी रहा है। जानबूझ के अली के घर में फाके का माहौल रखा गया था। कसम खुदा की, इकबाल कहते हैं अगर समझ सको तो कह के गुजर जाओ कि एक फक्र सिखाता है सयाद को निकचीरी, एक फक्र से खुलते हैं असरारे जहांगीरी, एक फक्र है शब्बीरी, उस फक्र में है मीरी, मीरा से मुसलमानी सरमाया शब्बीरी। अली शेर खुदा हैदर कर्रार के घर में फक्र का माहौल रखा गया था। क्यों? 2 मिनट में बता दूं और आगे बढ़ जाऊं। क्यों? एक बात बताना, कोई लड़का अगर एयर कंडीशन में पैदा हो, है ना, पले बढ़े तो भी एसी, चले तो गाड़ी एसी, रहे तो बंगला एसी, यानी बिल्कुल 20-22 साल की उम्र तक उसको एयर कंडीशन माहौल ही मिला हो। ईमानदारी के साथ बताना, अगर ऐसे लड़के को जो 22 साल तक इतने नाजो नेमत से पला बराबर एयर कंडीशन में, अगर जरूरत पड़े तो जेठ बैसाख की धूप में 2-4 किलोमीटर दौड़ पाएगा कि नहीं? जल्दी बोलो, नहीं दौड़ पाएगा। और अगर दौड़ा दो तो गिर पड़ा सांस ऊपर नीचे, पूछिए क्या हुआ मिस्टर खैरियत तो है? कहा रे यार शुरू से ऐसी, और जरा से धूप लगी तो ऐसे की तैसी। ट्रेनिंग नहीं होगी तो झेला नहीं जा सकता। अली के घर में फाका इसीलिए रखा गया था कि नबी की गैरता नजर देख रही थी। करबला में नबी का घराना बड़ी सारी मुसीबतों में इम्तिहान देगा। अली ट्रेंड हो जाओ, फातिमा ट्रेनिंग कर ले, ताकि अली तेरे खून का एक एक कतरा मशक्कतें झेलने का आदी बन जाए। और फातिमा तेरे खून का एक एक कतरा मशक्कतें झेलने का आदी बन जाए, ताकि अली कल जब तेरे खून से और फातिमा जब तेरे दूध से तेरा गैरतमंद बेटा परवरिश पाए, इतना खुददार हो, इतना सक्षम हो, इतनी ज्यादा सलाहियत हो, इतना जोरदार हो कि अजीजियत के खनकते सीखे कभी हुसैनियत का सौदा न कर सके, और जरूरत पड़े तो गैरतमंद बेटा ऐलान कर दे, लटक लगाए कदम हम वफा के रास्ते में, चिराग हमने जलाए हवा के रास्ते में। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
तो ये सब रखा गया था, मांगा नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा दिया भी नहीं। उसकी वजह थी कि नबी जो दे देते वो सब सुन्नत। तो अगर 2-4 किलो सोना दे देते तो हो सकता कोई अमीर कबीर दे लेता, मगर गरीब रोता है, रसूल अल्लाह मैं आपकी सुन्नत कैसे अदा करूं? कुर्बान जाओ उस रसूल मोहम्मद पर जिसने अपने बेटे के घर की गुर्बत को इसलिए भी गवारा कर लिया ताकि उम्मत की बेटियों का दिल न टूटने पाए, दिल न टूटने पाए। इसलिए तंजीमें, नौजवान, बड़े बूढ़े बुजुर्ग मिलजुल कर इस लानत को अपने समाज से दूर करने की कोशिश करें ताकि हमारी बेटियां भी मुस्कुरा सके, मुस्कुरा सके। और एक और मशवरा आपको मैं दूं कि इसमें गलती कुछ लड़की के माँ बाप की भी कम नहीं है, वो भी बता दूं, वो भी कम नहीं है। उनकी तो गलती है, ये मांगते हैं, अल्लाह उन्हें मांगने से बचाए, मगर इधर भी गलती। आप कहेंगे क्या? तो उलमाए कराम तशरीफ फरमा है, सब मुझसे ज्यादा इल्म फजल वाले, तकरीर पे मत जाइए, एक से एक पढ़े लिखे लोग, हमसे तो किसी से ज्यादा कम आना होता है, इसलिए ज्यादा तारुफ नहीं है, और न के तारुफ करा जाए तो बड़ा टाइम लग जाए। बासलाहियत लोग इनसे पूछिए कि क्या शरीयत में सिर्फ लड़कों का ही हिस्सा है जायदाद में या लड़की का भी हिस्सा है? देखिए, सबको लगता है कि अब बड़े खास बात मुफ्ती साहब ने राज खोल दिया, लड़कियों का हिस्सा है। अबे वो खैर मांगता है तो गलत करता है, लेकिन क्या तेरी बेटी न मांगे तो तू उसका हिस्सा नहीं देगा? वाह वाह, दीवाना मोहब्बत का यूं जश्न मनाए है, खुद अपने सलीब अपने कांधे पे उठाए हैं। अपनी बेटियों को जिंदा दफन करने का इंतजाम हम खुद करते हैं। एक चीज बताना, अभी मेरे सामने गुजरात की नजीर है, कई साल से मेरा ताल्लुक है, वहां पढ़ाता भी था, फिर जाता आता भी, तो पूरे मुल्क में वहां लड़के वाले परेशान रहते हैं कि कहीं मेरा रिश्ता हो जाए, लड़की वालों को कोई फिक्र नहीं। ये बताओ मामला उल्टा है कि नहीं? हमारे यूपी बिहार के हिसाब से उल्टा है कि नहीं? किसी लड़के से पूछिए, अरे बेटा तेरी शादी हुई, कहा हजरत क्या करे, 3-4 जगह बात की, अभी कोई लड़की देने के लिए राजी नहीं। वहां ये नहीं है, ले नहीं। क्यों जानते हो? हर बाप अपनी बेटी को हिस्सा देता है, तो जब आप अपनी बेटी को हिस्सा देगा अपनी जायदाद से, और लड़की के पास जमीन होगी, जायदाद होगी, मकान दुकान जो भी हो, फिर कोई लड़की जब मुफलिस नहीं रहेगी तो कोई जहेज मांगेगा क्यों? सोचेगा कि ये लड़की खुद ही 50 बीघा जमीन की मालिक है, अपने बाप से हिस्सा पाई है, कहेगा साहब सादा सादा रिश्ता कर दो, मुझे कोई खर्चा कराने की जरूरत नहीं। अच्छी बात है भाई, वाह 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 वाह, बेशक मैं ये गलत नहीं कह रहा हूं, फैक्ट है हजरत, मगर हमने खुद ही अपने हाथों से ये दुश्वारी पैदा कर दी। पूरा इल्मुल फराइज हम लोग इसीलिए पढ़ाते, मगर पढ़ा के क्या करेंगे? माँ की 3 हालतें, शौहर की 2 हालतें, बीवी की 2 हालतें, और उसके बाद जो चौथी 5वीं हालत ये है कि कुछ न तो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। परवरदिगार आलम हमें आपको सब कुछ समझ अता फरमाए। दोस्तों, तो ये सारी चीजें कब होंगी? जब इल्म दीन की रोशनी से आप रोशनास होंगे। हमारे हाफिज़ो कारी शमीम साहब, मुझे याद है कि 2 साल पहले भी मैं आया था शायद, उसके बाद हाजिर हुआ, ये बच्चों की दस्तार होने जा रही। अरे ये छोटी बात है, ये छोटे छोटे बच्चे, इस उम्र के बच्चे भी कायदे से हाथ मुंह धुलना भी नहीं जानते। ये अल्लाह तेरा कितना बड़ा करम है कि तूने इनके सीनों में कुरान उतार दिया, कुरान उतार दिया। ये तेरी कितनी बड़ी नवाजिश है मेरे मौला। मैं कहता हूं याद करना, मेहनत करना तो उनका काम है ही, लेकिन असल काम तो कि रब ने खुद जिम्मेदारी ले ली कि कुरान हमने नाजिल किया और हमें इसकी हिफाजत फरमाएंगे। सीनों में कुरान का नक्श कर दिया जाना। ये जब पढ़ने आते हैं मदरसे में नन्हे हाथों में बस्ता लेके ना, तो तालिब इल्म सब बराबर थोड़ी होते हैं, सबका दर्जा अलग अलग होता है। ये भी पढ़ने जाते हैं, हम भी पढ़ने गए थे, आप सब भी पढ़ने गए, आपके बच्चे पढ़ने जाते होंगे, मगर एक बच्चा तारीख में ऐसा भी मिलता है कि जब वो पढ़ने गया था ना, तो आवाज आती थी कि ये बच्चों जगह खाली कर दो, अल्लाह का वली आ रहा, वली आ रहा। ये मेहमानाने रसूल जब पढ़ने आते, फरिश्ते इनके कदमों के नीचे अपना पर बिछाते। बड़ी मशहूर बात है, अपना पर बिछाते। अरे नमाजी भी तो मस्जिद जाता है, वो अल्लाह का मेहमान है, मगर नमाजी के लिए कभी ये रिवायत नहीं देखी कि फरिश्ते उसके कदमों के नीचे पर बिछाए। हमने कहा अल्लाह वो तेरा मेहमान है,
और ये तालिब इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है, इसके कदमों के नीचे फरिश्ते पर भी छाते। रब की रहमत ने कहा सुनो मेरा मेहमान और ये मेरे महबूब का मेहमान है, इसीलिए तो इनकी अहमियत रखिए ताकि पता चले कि मेरे महबूब का मेहमान है। परवरदिगार आलम उस मदरसे को दिन रात चौगनी तरक्की अता फरमाए जिससे ये लालो गुहर पैदा हुए, उसे इतनी तरक्की दे कि फिर दर्जनों की तादाद में तलबा फारिग हो। कायदे से ये सब आपकी दिलचस्पी, आपकी मेहनत, आप सबकी मोहब्बत का नतीजा है। और आज उसी मदरसे की बरकत है कि ये मौका मिल रहा है, उलमाए किराम आए हैं, न ये बहाना बनता न ये मौका मिलता। पता चला कि कई हैसियत से ये इदारे मुफीद हैं। परवरदिगार आलम उन्हें दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। दोस्तों ये वो किताब याद किए हैं कुरान, वो कुरान याद की है कि जिसके बारे में दुनिया में बहुत किताबें हैं ना, बहुत किताबें, मगर आप पढ़े लिखे के बाद बताना हर किताब के शुरू या आखिर में कहीं ना कहीं किताब का मुसन्निफ इस बात को एक्सेप्ट करता मैंने किताब को सही सही लिखा अपनी जानकारी के मुताबिक, लेकिन कहीं अगर कोई कमी दिखे, खराबी दिखे तो बताइए ताकि अगले एडिशन में हम उसकी दुरुस्ती कर लें। ऐसा होता कि नहीं? हर किताब वाला कहीं ना कहीं लिखता है, मगर कुरान वो लाजवाब किताब है, खुदा की कसम वो शानदार किताब है। कुरान वो उनका किताब है कि और किताब वाला तो लिखता है कमी हो तो बताना ताकि हम आइंदा इस्लाह कर ले, मगर कुरान वर्ल्ड की वाहिद किताब है कि जिसमें कमी का तस्वुर तो छोड़ो, किताब भेजने वाले ने चैलेंज कर दिया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो बुलंद रुतबा किताब है जिसमें कोई शक नहीं। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बेशक लाजवाब किताब, शानदार किताब। एक साहब ने कहा इसका क्या मतलब, मैंने कहा इसका मतलब समझ लो तो सारा मतलब ही हल हो जाए। इस किताब में कोई शक नहीं, यानी इस किताब के किसी मजमून में कोई शक नहीं। कुरान ने अगर किसी को मोमिन कह दिया ना तो उसके मोमिन होने में, कुरान ने अगर किसी को काफिर कह दिया तो उसके काफिर होने में, कुरान ने किसी को मुनाफिक कह दिया तो उसके मुनाफिक होने में कोई शक नहीं। कुरान ने अगर वबिल वालिदैन एहसाना कहा तो माँ बाप के वाजिब ताज़ीम होने में कोई शक नहीं। कुरान ने अगर माँ बाप को रसूल फखुजू कहा तो रसूलुल्लाह के मालिक मुख्तार होने में कोई शक नहीं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो बुलंद रुतबा किताब जिसमें कोई शक नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आखिरी गुफ्तगू 2 मिनट की उन्वान के ताल्लुक से, बस मुझे ज्यादा से ज्यादा मुझे 40 मिनट तक बोलना था, चूंकि ट्रेन भी लेनी है और उसके बाद फिर अगला प्रोग्राम कहीं और है, उसे कवर करना। लेट आया और यहाँ तो जल्दी आ गया था मगर आपका प्रोग्राम चल रहा था। और नात वगैरह भी सुनना सुनाना ये कोई ऐब नहीं है। मेरा तो ये मानना है भाइयों कि सरकार की तारीफ हो मेरे आका की, चाहे नज़म में हो चाहे नज़र में हो। क्या ख्याल? इस पे मैंने एक शेर कहा था कि नाते सरकार की जिस शख्स ने आदत की है, हाँ पढ़ने की चाहे सुनने की, जिस शख्स ने आदत की नाते है, सरकार की जिस शख्स ने आदत की है, ये न समझो कि कोई हल्की इबादत की है। वाह वाह, ये न समझो कि कोई हल्की इबादत की है, ये बुलंद रुतबा किताब जिसमें कोई शक नहीं। अब एक आखिरी गुफ्तगू के इस किताब में कोई शक नहीं, क्यों? बात बहुत आखिर में है और बड़ी इल्मी है, इसलिए अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा ताकि 2 मिनट में अपनी गुफ्तगू समेट दूं। कुरान में क्यों शक नहीं? आप भी पढ़े लिखे हो, जरा तवज्जो करना, मैं जरा कुछ ऊंची बात करने जा रहा हूं। कुरान में क्यों शक नहीं? असल में कुरान के अलावा और जितनी किताबें हैं, बहुत ध्यान से लेना मेरे जुमले को, कुरान के अलावा और जितनी किताबें हैं, हर किताब 2 दिमाग के बीच में है। किसी ने लिखा और किसी ने पढ़ा, बीच में किताब 2 दिमागों के बीच में हुई कि नहीं? हर किताब 2 दिमाग के बीच में। अगर इतनी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अरे हम कोई किताब लिखें तो उस किताब से पहले मेरा दिमाग, और फिर आप पढ़ोगे तो उस किताब के बाद आपका दिमाग। हर किताब 2 दिमाग के बीच में, और नबी करीम के दिमाग के अलावा और जितने दिमाग हैं, हर दिमाग 2 किताब के बीच में। अरे हमने कहीं किताब से पढ़ा तब न जाके लिखा, अपने थोड़ी लिख देंगे। तो हर दिमाग 2 किताब के बीच में, हर किताब 2 दिमाग के बीच में, हर दिमाग 2 किताब के बीच में, और हर किताब 2 दिमाग के बीच में। अब जितनी ऐसी किताबें हैं जो 2 दिमागों के बीच में, और जितने ऐसे दिमाग हैं जो 2 किताबों के बीच में, उस पर शक भी किया जाएगा, उस पर तबसरा भी किया जाएगा, उस पर तनकीद भी की जाएगी। लेकिन कुरान वो किताब है कि जिससे पहले कोई इंसानी दिमाग नहीं।
कुरान जमाने की वाहिद किताब है जिससे पहले कोई इंसानी दिमाग नहीं, और रसूलुल्लाह का दिमाग वो कीमती दिमाग है जो किसी किताब का नतीजा नहीं। इसलिए न कुरान में शक है न रसूलुल्लाह के दिमाग में शक है। मा अताकुम रसूल फखुज़ू, जो रसूल से है उसे ले लो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।